जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के इस कदम से हिलने लगी मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी। तोड़ नहीं निकाल पाया अमित शाह, सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहा है एक्शन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, वो राहुल गांधी जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनका मजाक बना बना कर उनको हल्का करने में लगी रहती है, मगर अब उसी राहुल गांधी से मोदी, शाह और बीजेपी हिली हुई डरी हुई क्यों है? राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसकी बुनियाद पर जिसकी तोड़ अमित शाह नहीं ढूंढ पा रहे? और आखिर सुप्रीम कोर्ट कौन सा कदम उठाने जा रहा है जिससे मोदी और शाह डरे हुए हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेईमानी के आरोप चुनाव आयोग पर लगे। बेतहाशा बेशुमार वोटों को बढ़ा करके मोदी, शाह, बीजेपी के लिए फतेह का झंडा बुलंद कराया गया कथित तौर पर। मगर इस बीच में बिहार विधानसभा का चुनाव, जो कि मोदी और शाह के लिए नाक और साक का सवाल है, और इस बीच में जिस अंदाज में चुनाव आयोग के ऊपर जो कुछ आरोप लगे, जिस तरीके से वोट बंदी, वोट चोरी और जिन तरीकों के जरिए सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने की कवायद की नीति और कवायद के आरोप लगे, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुना। एक तरफ लोगों को सुप्रीम कोर्ट के 28 तारीख को होने वाली अगली सुनवाई का इंतजार, जिसमें लोगों को उम्मीद है कि अदालत चुनाव आयोग को सख्त नसीहत देगी, निष्पक्षता का पाठ सिखाएगी, बेलगाम मोदी सरकार की लगाम टाइट करेगी। मगर इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ एक ऐसा प्लान तैयार किया। राजनीतिक जानकारों की नजर में इस प्लान से न सिर्फ राहुल, कांग्रेस, विपक्ष को फायदा होगा, बल्कि जनता इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेगी भी। आपको राहुल के नए प्लान के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बता दूं कि किस तरीके से राहुल ने अलग अलग राज्यों में जाकर सरकार को चौतरफा घेरने, चुनाव आयोग के खिलाफ रणनीति तैयार की है। दोस्तों, राहुल ने विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR को चुनाव चोरी की साजिश करार देते हुए कहा, यह कदम गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के वोट अधिकारों को छीनने का प्रयास है। यह बयान ओडिशा के भुवनेश्वर में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया। वो कहते हैं, बीजेपी लगातार संविधान पर आक्रमण कर रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, उसी तरह से बीजेपी बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रही है। चुनाव चोरी करने के लिए चुनाव आयोग ने नई साजिश शुरू की। चुनाव आयोग बीजेपी का काम कर रहा, अपना काम कर ही नहीं रहा। भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं, अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई, वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को
बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने एक दिन पहले आपने देखा 9 जुलाई को पटना में बिहार बंद के दौरान सीधे सीधे मोदी और आयोग को चुनौती देते हुए कहा था कि क्या गुजरात के 2 लोग ये तय करेंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कौन नहीं। SIR में नागरिकता साबित करने वाले बेहद मुश्किल दस्तावेज मांगने और 25 जुलाई की सख्त समय सीमा के कारण लाखों वोटर मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। इस प्रक्रिया से खास तौर पर ग्रामीण, प्रवासी, हाशिए पर रहने वाले मुस्लिम, दलित, गरीब समुदाय मतदाता सूची से बाहर होंगे। कई नेताओं ने इसे 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं को वंचित करने की साजिश करार दिया, तो कईयों ने इसे बैकडोर से NRC लागू करना बताया। दोस्तों, राहुल ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग के कदम को महाराष्ट्र मॉडल की तरह बताया, जहां उन्होंने दावा किया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदाताओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वहां हर विधानसभा में जहां वोटर बढ़े वहां बीजेपी जीती। एक बिल्डिंग में 4-5 हजार वोट रजिस्टर्ड हुए। वो कहते हैं कि जब हमने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी मांगी, चुप हो गए। बिहार में भी यही साजिश है। राहुल ने अडानी पर हमला बोलते हुए कहा कि ओडिशा हो या छत्तीसगढ़, एक ही नाम दिखाई देता है। तो राहुल गांधी जिस अंदाज में, जिस तरीके से मोदी सरकार को घेर रहे हैं, वो अपने आप में ये दर्शा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा सो आएगा, मगर उससे पहले देश की जनता के नब्ज को राहुल गांधी ने पहचान लिया। 10 जुलाई को यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। 28 तारीख को फिर से सुनवाई है, मगर इस बीच चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल जो किए, उसकी बुनियाद पर कई सारे कानूनी जानकार ये मान करके चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड शामिल करने के लिए भी कहा है। क्यों नहीं शामिल किया गया? कितना हास्यास्पद है दोस्तों। जिन दस्तावेजों को चुनाव आयोग ने मांगे हैं 11 में से 5 दस्तावेज तो ऐसे हैं कि उसमें जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि है ही नहीं है, जिसके लिए चुनाव आयोग कह रहा है एक। और जितने दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे हैं, वो सारे के सारे दस्तावेज बनने के लिए आधार कार्ड की ही जरूरत होती है। यानी कि आधार कार्ड दे करके बनवाए गए दस्तावेजों को चुनाव आयोग तो स्वीकार कर रहा है, मगर जिस आधार के जरिए बनाए जाते हैं वो दस्तावेज, उसी आधार को स्वीकार नहीं कर रहा। कितना हास्यास्पद है। 10 जुलाई 2025 को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जयमाल्या बागची की पीठ ने SIR की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए इस प्रक्रिया को समय पर जिस अंदाज में ना किए जाने को लेकर के कहा, वो एक बड़ा झटका था। चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक जवाब दाखिल करना है, सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। 21 जुलाई तक चुनाव आयोग से समय मांगा है, 28 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। RJD सांसद मनोज झा, TMC की महुआ मोइत्रा, अन्य विपक्षी नेताओं ने इस मामले पर याचिकाएं दाखिल की हैं। ADR की याचिका है, कांग्रेस की याचिका है। इन सब के बावजूद चुनाव आयोग की थितरही देखिए। कहता है कि SIR का मकसद मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना, अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची से हटाना। दावा करता है कि 2030 में पहले के करीब 496 करोड़ मतदाताओं को केवल अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी, जबकि नए मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे। लेकिन सबसे हास्यास्पद बीजेपी का चुनाव आयोग का बचाव करना। हद है दोस्तों। अगर सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं तो बचाव बीजेपी क्यों कर रही है, सरकार क्यों कर रही है? सरकार को तो और सवाल उठाना चाहिए कि साहब ऐसी प्रक्रिया क्यों बना रहे हो जिस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कुछ करो कि सवाल ना उठे। हमारे राज्य में कोई ऐसा आरोप नहीं लगने चाहिए जिससे हम पर सवाल उठे। मगर बीजेपी चुनाव आयोग को बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही। बीजेपी कहती है कि विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कि ये राजनीतिक नौटंकी है। सांसद ने पटना साहिब के पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद कहते हैं केवल भारतीय नागरिक ही वोट दे सकते हैं। भैया सभी तो यही कहते हैं, कौन सी नई बात आप कह रहे हो? मतदाता सूची का संशोधन एक समान प्रक्रिया, सभी यही कह रहे हैं। विपक्ष को इसमें क्या समस्या? कोई समस्या नहीं साहब। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी वही घिसी पिटी बातें, वही रटा रटाई जुमले जो ऊपर से दे दी जाते हैं वही बोल देते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी वही सब बातें, जिस पर आम आदमी, आम जनता भी सवाल उठाती है कि कौन सी भाषा बोल रहे हो, कौन सा तर्क दे रहे हो।
बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर के छिड़ा यह विवाद न केवल राजनीतिक माहौल को गरमा रहा है, बल्कि लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इस विवाद को नई दिशा तो देगा ही, मगर राहुल गांधी ने देश की जनता के बीच में अलग अलग राज्यों में जाकर के संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के जरिए से इस पूरे प्रकरण की जो परतें खोल रहे हैं, जाहिर तौर पर मोदी सरकार, वो प्रधानमंत्री जिनके बारे में एक दिन पहले ही खुद संघ ने बात कह दी कि 75 वर्ष पर दूसरों को मौका देना चाहिए। तो अब एक समस्या एक थी, समस्याएं कई सारी आ गई और बीजेपी अपने अंदाज में उसका काट भी कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर खबरें सामने नहीं आ रही, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने ऐसा चल रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में राहुल का नया प्लान भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए, चुनाव आयोग के लिए मुश्किल भरे रास्ते सामने ला रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के दोस्तों आप क्या कहेंगे? अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।